हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल फ्री शिक्षा। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, माउंटेन, पहाड़। जी हाँ, माउंटेन से आपके एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनमें से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका जवाब आप लोग नहीं दे पाते हैं एग्जाम्स में, कई क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स ये सीरीज टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चंस का है और जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर याद रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, इसलिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। और अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, द हिमालयाज आर कंसिडर्ड टू बी एज, हिमालय को डैश पर्वत माना जाता है। ऑप्शन 1 यंग फोल्ड, ऑप्शन 2 वेरी ओल्ड, ऑप्शन 3 ओल्डेस्ट फोल्ड या फिर ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यंग फोल्ड। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन डज नॉट बिलोंग टू द फोल्डेड माउंटेन। निम्न में से कौन सा पर्वत बलित पर्वत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 माउंट पोपा, ऑप्शन 2 द एल्प्स, ऑप्शन 3 द हिमालयाज या फिर ऑप्शन 4 यूराल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 माउंट पोपा। जी हाँ, माउंट पोपा बलित पर्वत नहीं है। क्वेश्चन 3 है, विच माउंटेन्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन्स या फिर रेसिडुअल माउंटेन्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फोल्ड माउंटेन। जी हाँ, फोल्ड माउंटेन को जटिल पर्वत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपके सामने है फोल्ड माउंटेन का इमेज। आइए इसके बारे में जानते हैं कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है। फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फोल्ड्स इन द रॉक्स ड्यू टू इंटरनल मोशंस ऑफ द अर्थ। जी हाँ, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से सतह की चट्टानों के मुड़ जाने से बलित पर्वत मतलब फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लैंक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग। निम्नलिखित पहाड़ों में से किसका अपक्षय के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स या फिर रेसिडुअल माउंटेन्स। तो इसका राइट आंसर है रेसिडुअल माउंटेन्स। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फ्लाइंग माउंटेन्स आर नोन एज रिलेक्ट माउंटेन्स। निम्नलिखित पहाड़ों में से किसे अवशेष पर्वत के रूप में जाना जाता है। फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स या फिर रेसिडुअल माउंटेन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रेसिडुअल माउंटेन। जी हाँ, रेसिडुअल माउंटेन को ही रिलेक्ट माउंटेन के नाम से जाना जाता है, मतलब अवशेष पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये है रिलेक्ट माउंटेन का इमेज। तो रेसिडुअल माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग बिकॉज वेदरिंग एक्ट्स अपॉन द अर्थ्स क्रस्ट कंस्टेंटली। जी हाँ, पर्वत की परत पर लगातार मौसम के कार्य करने की वजह से मौसम के परिणाम स्वरूप अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है, मतलब रेसिडुअल पर्वत का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन्स इज नॉट बिलोंगिंग टू द टेक्टोनिक माउंटेन्स। निम्नलिखित पहाड़ों में से कौन सा विवर्तनिक पहाड़ से संबंधित नहीं है। रेसिडुअल माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स या फिर फोल्डेड माउंटेन्स। इसका राइट आंसर है रेसिडुअल माउंटेन्स। जी हाँ, रेसिडुअल माउंटेन्स टेक्टोनिक माउंटेन्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ आर वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म्ड। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। बाय टेंशन तनाव द्वारा, बाय इरप्शन विस्फोट द्वारा, बाय शेयर स्ट्रेस अपरूपण तनाव द्वारा या फिर बाय कंप्रेशन संपीड़न द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाय इरप्शन। जी हाँ, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण विस्फोट द्वारा होता है। अब वोल्केनिक माउंटेन क्या होता है। तो द माउंटेन formed by the accumulation of volcanic materials, sand, soil, rock, lava and magma are called volcanic mountains or mountains of accumulation। जी हाँ, ज्वालामुखी पदार्थों जैसे कि रेत, मिट्टी, चट्टान, लावा या मैग्मा के संचय द्वारा गठित पहाड़ों को ज्वालामुखी पर्वत या संचित पर्वत कहा जाता है। और ये रहा आपका वोल्केनिक माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ आर फोल्डेड माउंटेन्स फॉर्म्ड। बलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। बाय टेंशन, बाय शेयर स्ट्रेस, बाय कंप्रेशन या फिर बाय वोल्केनिक एक्टिविटी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बाय कंप्रेशन। जी हाँ, कंप्रेशन के द्वारा फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण होता है। क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फ्लैंक माउंटेन्स इज नोन एज वेव लाइक माउंटेन। निम्नलिखित पहाड़ों में से किसे लहरदार पर्वत के रूप में जाना जाता है? फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स या फिर रेसिडुअल माउंटेन्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फोल्ड माउंटेन्स। जी हाँ, फोल्ड माउंटेन को ही हम लोग लहरदार पर्वत मतलब वेव लाइक माउंटेन्स कहते हैं। अब फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है? तो फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द फोल्ड्स इन द रॉक्स ड्यू टू इटर्नल मोशंस ऑफ द अर्थ। जी हाँ, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से सतह की चट्टानों के मुड़ जाने से वलित पर्वत मतलब फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। These are wave-like mountains which have numerous synclines and anticlines। जी हाँ, ये यही हैं लहरदार पर्वत जिन पर असंख्य अविनातियाँ और अपनातियाँ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एन एग्जाम्पल ऑफ द फोल्ड माउंटेन रेंज इन यूरोप इज। यूरोप में वलित पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है एंडीज, द एल्प्स, द रॉकी या फिर द हिमालयाज। इसका राइट आंसर है द एल्प्स। जी हाँ, एल्प्स फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 11, एन एग्जाम्पल ऑफ द फोल्ड माउंटेन रेंज इन साउदर्न अमेरिका इज। दक्षिण अमेरिका में वलित पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है एंडीज, द एल्प्स, रॉकी या फिर द हिमालयाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंडीज। जी हाँ, एंडीज दक्षिण अमेरिका में वलित पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है। द शियरा नेवादा इज द एग्जाम्पल ऑफ विच माउंटेन। शियरा नेवादा किस पर्वत का उदाहरण है? फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स या फिर रेसिडुअल माउंटेन्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ब्लॉक माउंटेन्स। जी हाँ, ब्लॉक माउंटेन्स शियरा नेवादा का उदाहरण है। क्वेश्चन 13, ब्लैक फॉरेस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन फाउंड इन विच कंट्री। ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में पाए जाने वाले ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? जर्मनी, जापान, रूस या फिर ईरान। इसका राइट आंसर है जर्मनी। जी हाँ, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, Vesuvius mountain is the example of the volcanic mountain found in which country? इटली, मॉस्को, पाकिस्तान या फिर जापान। इसका राइट आंसर है इटली। जी हाँ, विसुवियस माउंटेन एक ज्वालामुखी पर्वत है जो इटली में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच माउंटेन्स आर सेपरेटेड एशिया फ्रॉम यूरोप। कौन सा पर्वत यूरोप से एशिया को अलग करता है? ऑप्शन नंबर 1 यूराल, ऑप्शन 2 कोइल सुल्तान, ऑप्शन 3 एल्प्स या फिर ऑप्शन 4 हिमालयाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यूराल। जी हाँ, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। क्वेश्चन 16, विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? माउंट ओलंपस, हिमालयाज, द एंडीज या फिर यूराल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 द एंडीज। जी हाँ, द एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द वर्ल्ड्स द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? माउंट ओलंपस, हिमालयाज, द एंडीज या फिर अरावली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अरावली। जी हाँ, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन 18, एटलास माउंटेन रेंजेज लोकेटेड इन विच अफ्रीकन कंट्रीज। एटलास पर्वत श्रृंखला किस अफ्रीकी देशों में स्थित है? अल्जीरिया, तुनिशिया, मोरक्को या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 19, विच इज द टॉलेस्ट वोल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे लंबा ज्वालामुखी पहाड़ कौन सा है? ऑप्शन 1 माउंट मौना लोगा, ऑप्शन 2 वेसुवियस माउंटेन, ऑप्शन 3 मौना किया या फिर ऑप्शन 4 फूजी यमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मौना किया। जी हाँ, मौना किया विश्व में सबसे लंबा ज्वालामुखी पहाड़। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 20, विच इज द हाईएस्ट एलिवेशन वोल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड। विश्व में सर्वोच्च ऊंचाई वाला ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ओजोस डेल सलादो, मौना लोआ, वेसुवियस माउंटेन या फिर मौना किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ओजोस डेल सलादो। जी हाँ, ओजोस डेल सलाडो एक सबसे सर्वोच्च ऊंचाई वाला ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व का सर्वोच्च ऊंचाई वाला ज्वालामुखी पर्वत। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे माउंटेन से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में
बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर याद रखिएगा और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि 20 आउट ऑफ आपको कितने आए हैं और 20 आउट ऑफ आपने कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर